नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियां। खुले बैंकों के ताले, हड़ताल पर रहे बैंक कर्मी, बुलंद होती रही आवाज। मतदाता सत्यापन कार्य नहीं करने वाले बीएलओ पर गिरी गाज। 30 अक्टूबर तक 50% मतदाताओं का सत्यापन करने का निर्देश। रसोई गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी ने एसडीओ को दिए निर्देश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लिखा गया पत्र। 26 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली अभियान कार्यक्रम का राज्य भर में होगा सीधा प्रसारण। और बिरौल में एडीआर प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम, भीड़ हिंसा के पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। इस शुभारंभ पर केडी हीरो लाए हैं उपहारों की झड़ी। केडी हीरो, NH57, कमतौल मोड़, मब्बी, दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। हाय, पहुंच गए ठीक से? Yeah. Hi sir. There are comments. We can work through most of them. That's something which... Sir, can I just call you back in 2 minutes? Thanks. Wipro Smart Lighting.
surprisingly human. और समाचार अब विस्तार के साथ। देश भर में नहीं खुले बैंकों के ताले, हड़ताल पर रहे बैंककर्मी, बुलंद करते रहे अपनी मांगों के समर्थन में आवाज। हड़ताल पर रहे बैंककर्मी, देश भर में मंगलवार को नहीं खुले बैंकों के ताले। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाने के निर्णय के खिलाफ 22 अक्टूबर को दरभंगा के सभी बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल रही। हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैंक यूनियन के साथ साथ दरभंगा जिला में सेवारत सभी श्रमिक संगठन के सदस्यगण टोली बनाकर शहर में जत्थे के रूप में घूमते रहे। पंजाब नेशनल बैंक सर्किल ऑफिस परिसर में दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी, सर्विस एसोसिएशन, सभी श्रमिक संगठनों तथा बैंक यूनियनों के नेतृत्वकारियों की बैठक भी आयोजित की गई। नेताओं ने कहा कि भारत सरकार बैंकों का आपस में विलय कर बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, जिसका सभी बैंक कर्मी एवं तमाम श्रमिक संगठन एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार राष्ट्रीयकरण की वजह से आम गरीबों की सुलभ पहुंच बैंकों में है, उससे वंचित करने का प्रयास कर रही है। विलय पश्चात अभी तक कुल 6,950 शाखाएं बंद हो गई। फलस्वरूप बैंकों में कर्मचारियों की अधिकता बताकर छंटनी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राष्ट्रीयकरण के समय शाखाओं की कुल संख्या 8,000, जमा 5,000 करोड़, ऋण अग्रिम 3,500 करोड़ थी, जो बढ़कर क्रमशः 90,000, 85 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ तक पहुंच गई। बैंकों में भारत सरकार का शेयर 100% था, जो अब मात्र 51% है, जिसे और कम करने की सरकार की योजना है ताकि सरकारी बैंक स्वतः प्राइवेट हो जाए। घूम करके भी देखे। किसी और व्यापारी की तरफ तो देख भी सकता है, लेकिन गुजराती व्यापारी की तरफ किसी को हम देखने की हिम्मत नहीं है। आज जो धार्मिक उन्माद फैला करके बाकी जो अर्थ नीति का मेरुदंड तोड़ा जा रहा है। हमने यहाँ से पहले भी अपने लोगों को कहा है कि घर में जो चोर बेटा किसी का हो जाता था तो छिपा हुआ धन निकालता था और होती रहती थी। और ये जो आरबीआई का पैसा है, आरबीआई का जो फंड है, उसको निकालने की बात क्या है। एक तरफ रोजगार नहीं दे रही है, एक तरफ मैंने पैसा है उसको निकालने की बात कर रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्जर तर्जर करके एम्प्लॉयमेंट में है उसको बाहर भेजने की बात करी। ये तमाम बातों को लेकर के हमने आज के हड़ताल का आयोजन किया है। हम छोटे ग्राहकों के लिए हम चाहते हैं कि छोटे ग्राहकों का हित हो। हम चाहते हैं कि हमारी संस्था रहे, हमारी संस्था जिस तरह से काम करती रहे, जिस तरह से हमने श्वेत क्रांति किया है, जिस तरह से हमने हरित क्रांति किया है, जिस तरह से हमने छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास किया है। निर्धन से निर्धन छात्र जब शिक्षित हुए हैं, इसका जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात किया है, वह स्थिति हम चालू रखना चाहते हैं, जिससे कि हमारा राष्ट्र निर्माण जो हमारी भूमिका है वह चालू रहे। सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप नहीं चेतेंगे,
अभी तो मानवीय है, ऐसा न हो। बैंक कर्मचारियों के साथ साथ तमाम पब्लिक सेक्टर के लोग एक साथ हिंदुस्तान स्तर पर आंदोलन में जाएं और आपको मजबूर करें वह करने के लिए जो आप नहीं चाहते हैं करने का आप कष्ट करें। हमें आशा है कि आप अन्य समय के अन्य माने अवसरों के अनुरूप आज भी उसमें हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम 365 दिन आपकी सेवा करते हैं। हमारी भी अपेक्षाएं होती है कि हम हमारे आंदोलन में, हमारे जो डिमांड में हमारा आप साथ दें। साथियों, हमने पहले भी कहा था, इसके पहले भी हमने कहा है कि मर्जर का कंसेप्ट चेंज हो गया है। बैंक हम मर्जर के खिलाफ ना आए हैं, यहाँ मर्जर का कंसेप्ट चेंज हो गया है। मर्जर का कंसेप्ट चेंज हो गया। पहले ऑल इंडिया मर्जर बैंक होने की बात होती थी और आज लोकलाइज्ड बैंक बनाने की प्रयास चल रहा है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर एक बैंक का ब्रांच बंद हुआ है, जो मर्जर हुआ है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में भी दुनिया भर का मर्जर होने की बात हो रही है और कोर्ट रिटायरमेंट की बात चल रही है। आज पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के यूनाइटेड बैंक के लोगों का जमारा हो रहा है, उसमें भी यही स्थिति है कि एक ही इलाके का बैंक है, उसमें भी मर्जर की बात हो रही है। उसमें भी कटौती होगा, उसमें भी ब्रांचेज बंद होगा। सेवा जो है तो गरीबों के घर से दूर जाएगा। हम बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक का हमारा कंसेप्शन रहा है पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ हम सामान्य बैंकिंग प्रदान करते हैं। छोटा से छोटा ग्राहक से लेकर के बड़े से बड़े कस्टमर का हम सेवा करते हैं। उस सेवा में तो बाधा होगी, जगह जहाँ सैंक्शन होगा। एक तरफ सरकार हर पंचायत में ब्रांच खोलने की बात करता है, एक तरफ बड़े पैमाने पर बैंक बंद हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, जहाँ एक नया नौकरी तो किसी को देने की बात हो नहीं रही है, जिसकी नौकरी है उसको घर भेजने की बात हो रही है। ये चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खतरा है कि जो चोर बेईमान हमारा पैसा लूट के बैठा है, सरकार भी और हमारे उच्च प्रबंधन के लोग भी समाज की तरफ उसके घर जाते हैं, लेकिन उस ग्राहक को सेवा कहाँ से मिलेगा? आज दरभंगा शहर में यदि 6 ब्रांच का शाखा बंद होगा तो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड बैंक की 2 शाखाएं बंद हो जाएगी, इलाहाबाद बैंक की 2 शाखा बंद हो जाएगी। हम शहर की बात सिर्फ कर रहे हैं। आपको हमारे ये इंडियन बैंक बच जाएगा, हमारा और जो यूको बैंक और कौन बैंक है ओबीसी हमारा बंद हो जाएगा, जिसकी 1 शाखा है शहर में। मीनिंग देयर बैंक विजया बैंक बंद हो गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि दरभंगा शहर में 16 ब्रांच बंद हो जाएगी, देहात से उस ब्रांच की शाखा उठ जाएगी। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सभी को सेवा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप बैंक को बंद करना चाहते हैं। हमारा कहना है कि भारत की अभी जो नीति है, जो हमारा भारत कंट्री है, इसमें टोटल सेक्टर में बैंकिंग का और एक्सपेंशन होने की जरूरत है। वेयर एज वो कहता है कि कम है। कस्टमर का सर्विस चार्जेस के नाम पर कैसे लूट हो रहा है, जिससे आप लोग भी प्रभावित हैं। अभी हम जैसे कि बड़ा सरमाएदार को उसको हम लोन माफ कर चुके हैं, 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ 32,000 करोड़ के बदला में। अब क्या हुआ, हम उसको मेकअप करने के लिए रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपया ले लिए। अब उसके बाद अब क्या है कि उनका उससे पेट नहीं भर रहा है, तो बैंक में अब सर्विस चार्ज आपका जैसे बैंक में खाता है। आजकल आप जाइए तो आपको सभी जगह नियम आ गए कि प्रत्येक महीने में यदि मिनिमम बैलेंस आपका कम रहता है, दरभंगा जैसे शहर में 3,000 से कम रहेगा, तो आपको 50 रुपया महीना काटा जाएगा। यहाँ के सभी आदमी की ऐसी आर्थिक नहीं है कि सब मिनिमम बैलेंस रह सकता है। एक स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है कि 1,700 करोड़ रुपया वह सिर्फ मिनिमम बैलेंस के नाम पर सर्विस चार्जेस काटा है। ये हमारे जो कस्टमर हमारे मेन रीड हैं, आप यदि उन्हीं पर प्रहार कीजिएगा। दूसरी बात, आपका डिपॉजिट बैंक में डे बाई डे देखिएगा उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, डे बाई डे इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। बैंक से में डिपॉजिट रखने से कस्टमर विमुख हो रहे हैं। तो आज यदि गंगा में पानी नहीं हो तो गंगा को कोई गंगा नदी कहेगा। उसी प्रकार से यदि बैंक में पैसा नहीं हो, बैंक से आपको पैसा समय पर भुगतान नहीं हो, समय पर जमा नहीं हो, जैसा आपने देखा बीएमसी में बॉम्बे में गरीब जनता की कमाई को पैसा को नहीं दिया जा रहा है। हमारे तमाम साथियों से आग्रह है कि कृपया आईसीआईसीआई बैंक के नीचे में सब लोग जुटे।
मतदाता सत्यापन कार्य नहीं करने वाले बीएलओ पर गिरी गाज, 30 अक्टूबर तक 50% मतदाताओं का सत्यापन कार्य करने का निर्देश। मतदाता सत्यापन कार्य नहीं करने वाले बीएलओ पर गिरी गाज, 30 अक्टूबर तक 50% मतदाताओं का सत्यापन करने का निर्देश। मतदाता सत्यापन कार्य की प्रगति जिले में संतोषजनक नहीं है। इसकी मुख्य वजह बीएलओ द्वारा मतदाता सत्यापन कार्य में अभिरुचि नहीं लिया जाना बताया गया है। मतदाता सत्यापन कार्य में अभिरुचि नहीं लेने वाले ऐसे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को चिन्हित कर लिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी ईआरओ एईआरओ को कर्तव्यहीन बीएलओ के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सत्यापन कार्य ईवीपी किया जाना है। उक्त आदेश के आलोक में ही सभी निर्वाचकों का भौतिक सत्यापन करने हेतु बीएलओ को निर्देश जारी किया गया है। गौरतलब है कि मतदाता सत्यापन कार्य हेतु एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। सभी बीएलओ को अपने मोबाइल में इस ऐप को अपलोड करके अपने क्षेत्रांतर्गत निर्वाचकों का सत्यापन करना और इसकी प्रविष्टि ऐप पर की जानी है। मतदाता सत्यापन कार्य की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि दरभंगा जिले में अब तक मात्र 15% निर्वाचकों का ही बीएलओ द्वारा सत्यापन किया गया है, जो अत्यंत कम है। मामले की गंभीरता और बढ़ गई है कि कुल 2755 बीएलओ के विरुद्ध मात्र 158 बीएलओ ने ही बीएलओ ऐप का उपयोग किया है, जो अत्यंत निराशाजनक है। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने जो बीएलओ मतदाता सत्यापन का कार्य नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिया है। उन्होंने यह निर्देश कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में दिया है। रसोई गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी ने एसडीओ को दिए निर्देश। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भी लिखी गई चिट्ठी। रसोई गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु एसडीओ को निर्देश। गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियमित करने के लिए आईओसी को लिखा गया पत्र। पिछले कई दिनों से दरभंगा जिला के उपभोक्ताओं को खाना बनाने वाले एलपीजी गैस मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गैस विक्रेताओं द्वारा तेल कंपनियों से एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति कम या नहीं होने की बातें कहकर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। लेकिन इस बीच चोरी छिपे ऊंची कीमत पर बाजार में गैस सिलेंडर बेचे जाने की शिकायतें जिलाधिकारी को प्राप्त हुई हैं। जिलाधिकारी ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी गैस विक्रेताओं के गैस स्टॉक की छापेमारी कर औचक जांच करने एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी एसडीओ को दिया है। उन्होंने कहा है कि दीपावली एवं छठ त्योहार के अवसर पर लोगों को समय पर गैस की आपूर्ति नहीं होने से उन्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य होने तक जिले के सभी गैस विक्रेताओं पर निगरानी रखी जाए। पणन पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी के माध्यम से गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु ठोस उपाय किए जाएँ एवं निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जो गैस विक्रेता गैस की कमी बताकर इसका कालाबाजारी करते हुए पाए जाए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों से वे बराबर संपर्क में हैं और दीपावली छठ जैसे बड़े त्योहार के अवसर पर मांग के अनुरूप गैस सिलेंडर की आपूर्ति करने हेतु आईओसी को पत्र लिखा गया है। आशा की गई है कि स्थिति शीघ्र सामान्य हो जाएगी और लोगों को उचित मूल्य एवं समय पर पुनः गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। छब्बीस अक्टूबर को जल जीवन हरियाली अभियान कार्यक्रम का राज्य भर में होगा सीधा प्रसारण। जल जीवन हरियाली अभियान कार्यक्रम का 26 अक्टूबर को राज्य भर में होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 26 अक्टूबर को विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम का लाइव वेबकास्टिंग एवं टीवी वेबकास्टिंग के जरिए पूरे राज्य में सीधा प्रसारण होगा। जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम को लाइव वेबकास्टिंग के जरिए देखने की व्यवस्था की गई है। पंचायत स्तर पर भी लाइव वेबकास्टिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 10:30 बजे पूर्वाह्न प्रारंभ होगा। सीधा प्रसारण खत्म होने के बाद बहादुरपुर प्रखंड की एक पंचायत में वृक्षारोपण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग बिहार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के क्रियान्वयन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त कार्यक्रमों में सभी सरकारी कर्मी और संविदा कर्मियों को अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया है। पंचायत स्तर के कार्यक्रमों में विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, टोला सेवक, जीविका के ग्राम संगठन एवं क्लस्टर स्तर के संगठन के सदस्यों को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया है। बिरौल में 26 अक्टूबर को एडीआर प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम का होगा आयोजन। भीड़ हिंसा के पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता भी मिलेगी।
26 अक्टूबर को बिरौल में एडीआर प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम, भीड़ हिंसा के पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। 26 अक्टूबर 2019 को व्यवहार न्यायालय बिरौल परिसर में एडीआर प्रणाली एवं लोक अदालत के संदर्भ में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा बताया गया कि वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वादों और मुकदमों को मध्यस्थता एवं सुलहनामे के जरिए निपटाया जा सकता है। एडीआर वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली में मध्यस्थता एवं सुलहनामे के जरिए मुकदमों का निस्तारण किया जाता है। एडीआर वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली एवं लोक अदालत की व्यापक जागरूकता फैलाने की जरूरत है, इसलिए 26 अक्टूबर को बिरौल व्यवहार न्यायालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्यस्थता एवं सुलहनामे के जरिए मुकदमों को खत्म करने के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजकल हिंसक भीड़ द्वारा सरेआम किसी व्यक्ति की हत्या कर दिए जाने की घटनाएं घट रही हैं। भीड़ हिंसा के शिकार पीड़ित व्यक्ति या परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार के विधि विभाग द्वारा अधिसूचित पीड़ित प्रतिकर योजना 2018 के तहत भीड़ हिंसा की घटनाओं के पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु एडीआर से संपर्क किया जाना चाहिए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। Examination Department, Convocation Comnic. The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga.
बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खुले बैंकों के ताले, हड़ताल पर रहे बैंक कर्मी, बुलंद होती रही आवाज। मतदाता सत्यापन कार्य नहीं करने वाले बीएलओ पर गिरी गाज। 30 अक्टूबर तक 50% मतदाताओं का सत्यापन करने का निर्देश। रसोई गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी ने एसडीओ को दिए निर्देश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लिखा गया पत्र। 26 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली अभियान कार्यक्रम का राज्य भर में होगा सीधा प्रसारण। और बिरौल में एडीआर प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम, भीड़ हिंसा के पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता। निबंधन कार्यालय में वाम दलों ने किया प्रदर्शन। बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली के विरुद्ध दरभंगा निबंधन कार्यालय पर वाम दलों का प्रदर्शन। सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन समाहरणालय होते हुए जिला निबंधन कार्यालय पहुंचा। वहीं भाकपा के विश्वनाथ मिश्र, माकपा के रामसागर पासवान एवं भाकपा माले के शिवम यादव की अध्यक्ष मंडली ने सभा की अध्यक्षता की। नियोजित शिक्षकों समेत अन्य सरकारी सेवारत कर्मियों को वेतन नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण, बोले C2 राज्य सचिव अंजनी कुमार सिंह। दशहरा जैसा पर्व गुजर गया, दीपावली और छठ सामने है। नियोजित शिक्षक सहित अन्य सरकारी सेवारत कर्मियों का वेतन न मिलना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि अत्यंत शर्मनाक भी है। एक तो शिक्षक सहित अन्य सभी संवर्ग के सरकारी कर्मियों को नियुक्ति, संविदा एवं नियोजित संवर्ग में बांटकर शिक्षा सेवा संहिता, श्रम कानून, योग्यता आधारित समान काम समान वेतन एवं न्यूनतम मजदूरी कानून को मारा जा चुका है। इसके ऊपर समय से नियमित वेतन का भुगतान नहीं करना बर्दाश्त से बाहर है। उक्त बातें अपने 2 दिवसीय दरभंगा दौरे के पश्चात एक प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए C2 राज्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कही। उन्होंने हर हालत में दीपावली और छठ महापर्व से पूर्व नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि अगर वेतन नहीं मिला तो शिक्षक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मल्हीपट्टी उत्तरी पंचायत के ग्राम कचहरी में सामान्य स्वास्थ्य व HIV जांच शिविर का हुआ आयोजन। जिला स्वास्थ्य समिति व लिंक वर्कर स्कीम निर्दोष की ओर से मंगलवार को मल्हीपट्टी उत्तरी पंचायत के ग्राम कचहरी में सामान्य स्वास्थ्य व HIV जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए सभी लोगों का स्वास्थ्य जांच डॉक्टर मनीष कमल ने किया। वहीं मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने 159 लोगों का HIV की जांच किया। जांच के बाद सभी लोगों को आवश्यक दवा दी गई। इस दौरान बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी पटना से M&E पदाधिकारी यासिर इमाम ने शिविर का जायजा लिया और लोगों को HIV एड्स के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी। इस मौके पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने कहा कि वैसे लोग जो बाहर से कमा कर आते हैं और अगर उन्हें वजन कम होता दिखता है, नियमित रूप से पेट खराब रहता है, कमजोरी होती है, तो वह नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर HIV की जाँच निःशुल्क कराएँ। अपना जांच करा ले। ये HIV का जो भी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। अगर वक्त रहते आप लोग का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो जान चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग यहाँ फैसिलिटी सरकार दिया है, कैंप खुलवाया, इस फैसिलिटी को अवेल कीजिए। और जो जांच किट यहाँ आया हुआ है, ये कोल्ड चेन का जांच किट है जिसको कोल्ड चेन मेंटेन करके रखा जाता है। तो आप लोग जो भी किट आया है उसका आप लोग अपना टेस्ट करा लीजिए ताकि कोई आदमी बच नहीं पाए। आपके यहाँ कैंप, आपका ये जो कैंप खुला है इसलिए खुला है ताकि आपका ये शहर से बहुत इंटीरियर इलाका है जहाँ से लोग को रोज आना जाना आसान नहीं है। तो ये खोल दिया गया है ताकि आप लोग आसानी से यहाँ अपना जांच करा लीजिए। आप लोग को अपना HIV का स्टेटस पता चल जाए कि कितने लोग रिएक्टिव हैं और कितने लोग बचे हुए हैं। और प्रिकॉशनरी मेजर्स भी यहाँ पे बता देंगे ये लोग कि कैसे प्रिकॉशन लेना है आपको फर्दर HIV से बचने के लिए। कर पाते हैं खुल करके
डॉक्टर से जितनी भी औरतें यहाँ मौजूद हैं या जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर से कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब हैं, इनसे आप अपने अंदर के, आपके अंदर जो भी बीमारी है, आपके अंदर जो भी सिम्टम है, आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये आपको सही मशवरा देंगे। और अगर शर्माइएगा तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। आप अपना बीमारी अपने अंदर पाले रखिएगा। बेहतर ये है कि आप डॉक्टर साहब हैं मौजूद, सरकार डॉक्टर साहब को यहाँ भेजा है। इस फैसिलिटी को आप अवेल तब कर सकते हैं जब आप अपने आप के बारे में इनसे डिस्कस कीजिए और ये आपको मशवरा दें या दवा दें या इलाज का जो भी फर्दर आपको जो भी ट्रीटमेंट करने का सलाह दें, वो इनसे आप मशवरा जरूर लीजिए और शर्माइएगा मत। ये नहीं सोचिएगा कि डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम क्या बोलेंगे। स्वास्थ्य समिति व लिंक वर्कर स्कीम की ओर से आज हायाघाट के मल्हेपट्टी ग्राम कचहरी पर HIV जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने 159 लोगों का HIV की जांच किया। इस दौरान आवश्यक दवा भी वितरण किया गया। अखिल भारतीय किसान महासभा ने दिया धरना। अखिल भारतीय किसान महासभा ने दरभंगा जिला समाहर्ता के समक्ष दिया धरना। बटाईदारों को भी मिले किसान सम्मान का लाभ, बोले अभिषेक। सुखाड़, बाढ़, ओलावृष्टि का फसल क्षति मुआवजा किसानों बटाईदारों को जल्द दे प्रशासन, शिवन यादव ने कहा। किसानों को ठग रही मोदी नीतीश की सरकार, कहा माले ने। किसानों बटाईदारों को बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि से क्षति फसल का मुआवजा जल्द देने, किसान सम्मान का लाभ बटाईदारों को देने, दाखिल खारिज में अवैध उगाही बंद करने, पंचायत स्तर पर राजस्व कर्मचारी बहाल करने, नए फसल में किसानों को अनुदान देने समेत कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा की दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दरभंगा समाहर्ता के समक्ष दिया गया। करना होगा। सभी पंचायतों में राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति करना होगा। दाखिल खारिज में अवैध उगाही बंद करो। दाखिल खारिज में अवैध उगाही बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। किसान महासभा का जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना जिंदाबाद है। तमाम किसानों को हम गेहूं को बीज जो है अनुदानित दर पर देंगे, लेकिन मान लीजिए समय से पहले अगर बीज नहीं दिया गया तो तमाम किसान महंगे दाम में खुला मार्केट से बीज खरीद लेंगे और तब सरकार का बीज आएगा तो किसान को कोई फायदा नहीं होगा। वो जो है बिचौलिए के द्वारा जो है उस बीज को बेच दिया जाएगा और किसान जो है किसान सम्मान योजना का जो लाभ है हम मांग करते हैं जो बटाईदार किसान को भी निबंधन करके बटाईदार किसान को भी दिया जाए और डीजल अनुदान हो। तमाम चीज जो है किसान बटाईदार को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो है खेती बटाईदारी पर होता है, ठीका बटैया पर होता है और सरकारी अनुदान से जो है बटीदार वंचित हो जाता है। नुकसान बटीदार को होता है और फायदा जो है खेती मालिक। दाखिल खारिज में ये जो 5,000 10,000 रुपया एक दाखिल खारिज पर जो घूस लिया जाता है ये बंद हो और हर हलका में कर्मचारी का बहाली हो और कैंप लगा के हर राजस्व ग्राम में कैंप लगा के दाखिल खारिज करने का व्यवस्था किया जाए। दलित मजदूर किसान मोर्चा एवं रिपब्लिकन पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। दलित मजदूर किसान मोर्चा एवं रिपब्लिकन पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, 10 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। दलित मजदूर किसान मोर्चा एवं रिपब्लिकन पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सोमवार को झंझारपुर अनुमंडल के अंबेडकर स्मारक के समीप बैठकर किया गया। बाढ़ सहाय राशि समेत अन्य मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता दमकीमो के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार ने की। धरना स्थल पर हो रहे सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर हमला बोला।
झंझारपुर मंडलीय अस्पताल का एक बार आप निरीक्षण करें। बहुत सारे आपको खामियां याद आएगा। साथ इस झंझारपुर इलाके में रोड सड़क पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल दुकान खुल रहा है, उसमें नकली डॉक्टर सब भी आते हैं और सिरिंज से जनता का दाढ़ी कमाई खून चूस करके लेते हैं। झंझारपुर के चौड़ा महरैल में निकली कलश यात्रा। चौड़ा महरैल में 351 कन्याओं की निकली कलश शोभा यात्रा। लगातार 57 वर्षों से हो रहा नवाह संकीर्तन यज्ञ। बाबा महेश्वरनाथ महादेव स्थान में हो रहा नवाह यज्ञ। झंझारपुर प्रखंड के चनौरागंज पंचायत स्थित चौड़ा महरैल गांव के महादेव स्थान से नवाह संकीर्तन यज्ञ को लेकर 351 कन्याओं का कलश शोभा यात्रा निकला। कलश यात्री सुपेन नदी धार से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र जल ग्रहण कर विभिन्न गांवों और टोलों का भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंचे। रास्ते में गाजे बाजे के साथ नवाह मंत्र जय सियाराम का पाठ करते आगे बढ़ते रहे। गांव में प्रवेश के बाद श्रद्धालु महिलाओं ने कलश यात्री का पांव धोकर अपनी भक्ति दिखाई। यज्ञ पूजा करने वाले आचार्य रामरूप पंडित ने कहा कि बाबा महेश्वरनाथ महादेव स्थान में वर्ष 1962 से प्रत्येक साल यह यज्ञ आयोजित किया जाता है, संपूर्ण ग्रामीणों के सहयोग से। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खुले बैंकों के ताले, हड़ताल पर रहे बैंक कर्मी, बुलंद होती रही आवाज। मतदाता सत्यापन कार्य नहीं करने वाले बीएलओ पर गिरी गाज। 30 अक्टूबर तक 50% मतदाताओं का सत्यापन करने का निर्देश। रसोई गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी ने एसडीओ को दिए निर्देश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लिखा गया पत्र। 26 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली अभियान कार्यक्रम का राज्य भर में होगा सीधा प्रसारण। और बिरौल में एडीआर प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम। भीड़ हिंसा के पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।